क्यों ज़िंदगी में गिव अप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्योंकि गिविंग अप की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और शुरुआत एक बड़ी पुरानी कहानी के साथ करेंगे। एक लोमड़ी और एक अंगूर की जो कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि काफ़ी ऊंचे अंगूर टंगे हुए थे और लोमड़ी को लगा कि मज़ा आ गया, अंगूर खाएंगे आज बढ़िया। तो लोमड़ी ने उछल के अंगूर को कैच करने की कोशिश करी। अब जब लोमड़ी ने अंगूर को कैच करने की कोशिश करी तो वो फेल होती रही। एक बार फेल हुई, दो बार फेल हुई, चार बार फेल हुई, होती चली गई। और फाइनली उसने ये बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे तो अंगूर चाहिए ही नहीं, वैसे भी इसको पाना वर्थ इट नहीं है। वो निकल गई। तो लोमड़ी ने गिव अप किया, ये सही किया, ये मेरा मानना है। इवन दो उसका कंक्लूजन ऑफ था, बट लोमड़ी ने जो किया वो सही किया। क्योंकि अगर वो 50-60 अटेम्प्ट और भी देती तो ये चीज की गारंटी थी कि वो अंगूर ना मिलते। और लोमड़ी कूद भी इसलिए रही थी क्योंकि लोमड़ी को लग रहा था कि बस इस अटेम्प्ट में आ जाएगा, इस अटेम्प्ट में आ जाएगा, पर किसी भी अटेम्प्ट में आया नहीं। तो ऐसे में करना ये चाहिए कि ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना चाहिए कि अंगूर मीठे हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने टेस्ट नहीं करे तो खट्टे हैं कि मीठे, आई कांट से, लेकिन मैं उसको नहीं पकड़ सकती, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे फूड सोर्सेस हैं मार्केट में अवेलेबल, उन फूड सोर्सेस की तरफ अब मुझे अपना रुझान लाना है और उस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है। ये लोमड़ी को सही तरीके से समझना चाहिए था। अब पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है संक कॉस्ट फैलेसी। तो संक कॉस्ट फैलेसी क्या होती है कि अगर आप एक चीज में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट डाल रहे हो, अटेम्प्ट डालते ही चले जा रहे हो, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने के बाद आपको लगेगा थोड़ा सा ही तो रह गया, थोड़ी मेहनत और डाल लेता हूं, एक और अटेम्प्ट दे देते हैं, थोड़ी मेहनत, थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा और, मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना अपना खून पसीना लगा दिया, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, अब तो मुझे ऑल इन जाना पड़ेगा। अब या तो मैं बर्बाद होकर निकलूंगा या आबाद होकर निकलूंगा। वो वाला जो माइंडसेट है बड़ा डेंजरस है। क्योंकि संक कॉस्ट फैलेसी में आप ये भूल जाते हो कि आप खो क्या रहे हो। ऑफ कोर्स इसमें एग्जांपल लेके बात करेंगे। यूपीएससी का एग्जाम है, मान लो आपका हर बार 3-4 नंबर से रह जा रहा है, मान लो 3-4 नंबर से हर बार रह जा रहा है, तो आपके दिमाग में है कि 4 नंबर से ही तो रहा, अगले अटेम्प्ट देके 4 नंबर ही तो गिव अप वो करने हैं। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि अगले साल आपके 4 नंबर ज्यादा आ ही जाएंगे। और अगर आपके 4 नंबर ज्यादा आ भी गए तो किसी ने ये नहीं बोला कि आपका सेकंड पेपर क्लियर हो जाएगा, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, किसी ने ये नहीं बोला, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको दिमाग में लगता रहेगा कि थोड़ा सा ही तो था, कर लेते। तो इस चक्कर में बहुत सारा टाइम खोने को है। बहुत से केसेस में पैसा खोने को भी होता है कि आपने एक बिजनेस आइडिया ट्राई किया, नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो दूसरा बिजनेस करो, तीसरा बिजनेस करो, करते ही चले जाओ, या एक टाइम के बाद आपको ये रियलाइज हो जाए कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, जॉब से काम चलाते हैं, धीरे धीरे रिसर्च करते हैं, आइडियाज अच्छे लेंगे, फिर एक लो रिस्क बिजनेस करेंगे। कि क्यों इतना उतावलापन रखना? क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर तो आके बोलेंगे नेवर गिव अप, कोशिश करते रहो, जब तक सफलता हाथ ना मिले कोशिश करते रहो। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? वास्तविकता में आप क्या खो रहे हो? और यही मेरा दूसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि आपने अगर एक चीज को हां बोली है तो दूसरी चीज को ना भी तो बोली है। अगर आपने अपने आप को हां बोली है कि मैं 6 साल तक यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, तो आपने ना बोला है उस पैसे को जो उस समय आप कमा सकते थे, आपने ना बोला है उस करियर अपॉर्चुनिटीज को जो आपने प्राइवेट सेक्टर में खो दी, आपने ना बोला है अपनी ग्रोथ को, अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को, अपनी कहानी को,
क्योंकि 6-7 साल लगाकर प्राइवेट जॉब में भी कोई इतनी ग्रोथ पा सकता है कि यूपीएससी के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी उससे ज़्यादा पैसे आए। अब इसमें कोई बोल सकता है कि उसमें इज्जत है, बहुत वैसी चीज़ें हैं, और ऑफ कोर्स वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से सरकारी जॉब्स की वैल्यू है, लेकिन खोने को बहुत कुछ है। 7 साल के बाद अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये बड़ी गहरी बात है कि नुकसान कितना है, कितनी बड़ी टाइम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप खो रहे हो। बेहतर होता कि आप 2 से 3 अटेम्प्ट में गिव अप कर देते और आगे बढ़ जाते अपने जीवन के साथ। बेहतर होता कि आप उस चीज को छोड़ देते, नई चीज की तरफ बढ़ जाते। कोई वीडियो गेम है, उसका कोई लेवल आपसे पार नहीं हो रहा, तो खेलते चले जाओ, खेलते चले जाओ, खेलते चले जाओ, आप खुद बोर हो जाओगे। उससे बढ़िया ठीक है ये मान लो कि भाई ये वीडियो गेम अब मेरे से पार नहीं हो रहा, या तो मैं वॉक थ्रू देखूंगा या मैं यूट्यूब वीडियोस के अंदर खंगालूंगा क्या ट्रिक्स हो सकती है, या मैं किसी गेमिंग यूट्यूबर को देखूंगा, क्योंकि इसी तरफ जा सकते हैं हम। उसको देखने के बाद पार हो गया, बहुत बढ़िया, नहीं पार हुआ तो छोड़ दो ना गेम, नया गेम खेलो। क्या जल्दी है, क्यों उतावलापन है, क्यों पागलपन है कि नहीं अब मैं घुस गया तो करके ही निकलूंगा। ये बड़ा उतावलापन है, ये बेहद पागलपन है, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। अब तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे आ जाता है कि जो जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, जो जीतते हैं, जो एक्चुअली में विनर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा चीजों को गिव अप करते हैं। वो खराब इन्वेस्टमेंट्स को गिव अप करते हैं, खराब स्ट्रेटजीज को गिव अप करते हैं, एडमेंट नहीं होते, स्टबर्न नहीं होते, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक एडेप्टेशन होता है। और जो नेचर है उसका काम है सर्वाइवल। आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्वाइवल कैसे आप पा सकते हैं, नेचर का वही रोल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बेस्ड सोसाइटी में आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या गिव अप करने से आपका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी स्टबर्नेस, आपकी जिद को कोई भी रिवॉर्ड नहीं करने वाला। आपके एडेप्टेशन को रिवॉर्ड किया जाएगा कि आप एक रास्ते में चले, वो चीज फेल हो गई तो नई चीज ट्राई करनी है। अगर हमारे एंसेस्टर्स ये सोचते कि बस नॉर्थ में ही ज्यादा रिसोर्सेज और नॉर्थ ही दिशा में घुसते रहते और बाकी दिशाओं को एक्सप्लोर ना करते, तो आज शायद ह्यूमन स्पीशीज डेवलप ना होती। ह्यूमन स्पीशीज का तो काम ही है एडेप्टेशन, कि पहले सिचुएशन खराब थी, उससे बेहतर सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ना है। एक सिचुएशन में अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो गिव अप कर दो और अगली तरफ आ जाओ। अगर एक फूड सोर्स पाने में ज्यादा मेहनत लग रही है तो गिव अप कर दो, दूसरे फूड सोर्स की तरफ आ जाओ। हंटर गैदरर्स ने और इवन एग्रेरियन सोसाइटीज ने भी इसी चीज को फॉलो किया और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, पूरा फायदा हुआ। लेकिन ये इंडस्ट्रियल एज की देन है, नेवर गिव अप वाली, जो है कि किसी फैक्ट्री ओनर ने आपको काम सौंप दिया, आप कितने घंटे में काम करोगे उसको कोई मतलब नहीं है, बस काम हो जाना चाहिए। नेवर गिव अप, काम खत्म होना चाहिए, गोल फिक्स होना चाहिए, बिना ये जाने कि कोई फैक्ट्री वर्कर उस काम को कर सकता है कि नहीं। एम्प्लॉय वेलनेस की बातें तो आज शुरू हुई हैं, अदरवाइज इंडस्ट्रियल एज के टाइम में बहुत बुरी वर्किंग कंडीशंस थी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ह्यूमंस का चीजों के प्रति गिव अप करना बहुत ही नेचुरल और बहुत ही आम बात है। तो अगली बार अगर गिव अप करने की इच्छा हो तो उस इच्छा को एक्सरसाइज कर लो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ट्राई नहीं करना, पर ट्राई का एक नंबर होना चाहिए, एक अमाउंट होना चाहिए, पैसे के लेवल पे एक अमाउंट होना चाहिए कि इससे ज्यादा मैं पैसा नहीं लगाऊंगा किसी चीज को ट्राई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इतना टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, ये टाइम मैं लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। मैं फुल्ली गिव अप करने को नहीं बोला, कोशिश करनी चाहिए हर चीज की अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। पर अगर वो कोशिश करके फायदा नहीं दे रही, नुकसान दे रही है, टाइम या पैसे का या दोनों का एक साथ, तो
गिव अप करने में ही भलाई है, गिव अप करना ही बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।